आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि कोरोना में कितना डिस्टर्ब हुआ है आदमी, चाहे शारीरिक रूप से हुआ, मानसिक रूप से हुआ या आर्थिक रूप से हुआ। व्यापारी वर्ग कितना त्रस्त रहा, कितना परेशान रहा, बरकत रुक गई सारी, किसी का कारोबार चौपट हो गया। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब चीज़ें भाग पे भी निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग मेहनत कश जीवन जी रहे हैं, नहीं फल फूल रहे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना उपाय के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी श्रम के उत्तरोत्तर तरक्की कर रहे हैं। तो ये सब अपना भाग्य है। ये सब जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी शारीरिक मेहनत तो कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारे उपाय, पूजा पाठ, जो भी उनके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, कर रहे हैं। एक वास्तु शास्त्र भी है जिसके अनुसार अगर दुकान का कुछ ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो लोगों की आस्था है कि बहुत सारी सफलता मिलती हैं इससे। अब देखिए, दुकान के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं तलाश करके लाया, उनको मैं सूक्ष्म में सरलीकरण करके मैं दे रहा हूँ। ये फाइनल नहीं है, ये मान के चलिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र इतना छोटा सा विषय नहीं है कि मैं 2-4-5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में उसको मैं डिस्क्राइब कर सकूं। मगर जो भी है थोड़ा बहुत देखिए। दुकान में इम्पॉर्टेंट चीज़ बिजनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, दुकान की दिशा, उसका रख रखाव, उसकी पार्किंग, बेसमेंट, उसको एक्सटेंड करना है तो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें ले रहा हूँ। ये मान के चलिए कि मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसको फिर और फर्दर देखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो ये एलिमेंट्री चीज़ें तो हर कोई अपना ही सकता है, देख सकता है कि इसमें से कितनी चीज़ें अडॉप्ट करता है कोई इंसान। देखिए, बड़ा एक साधारण सा नियम दुकान का, ये कोई भी वर्किंग प्लेस है, जो एंट्री है वो साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से बहुत शुभ मानी गई है। यानी कि इधर से आदमी, कोई ग्राहक एंट्री करता है तो ये बहुत अच्छा कहता है। मगर इसमें है क्या कि जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी देर बाद शुरू होती है, थोड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद में फिर प्रोग्रेस शुरू होने लगती है। तो प्रोग्रेस तो देखिए बहुत अच्छी होती है, मगर इसमें ड्रॉबैक क्या है कि वो जो प्रोग्रेस है वो कुछ महीने, साल भर बाद देखेंगे कि अवरुद्ध होने लगी। यानी कि चेक लग गया कहीं, जैसे होता है ना, पॉज आ गया, तो ऐसा होने लगता है। जो अपने आपके शॉप के जो आपके रैक्स हैं, जो शोरूम है, शोकेस हैं, ये साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। जो आपके काउंटर्स हैं, जो बैठते हैं, जहाँ पे आप कोई कस्टमर के लिए आप बैठते हैं, आप लोग जो सेल्समैन हैं, ये इनकी जो अच्छी दिशा है वो है साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन जो काउंटर्स हैं ये आपके नॉर्थ में नहीं होने चाहिए और नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होने चाहिए। देखिए, फर्नीचर दुकान में होते हैं, अवॉइड कीजिए कि कोई भी अलॉय मेटल हो, आयरन हो, स्टील हो, इनके फर्नीचर अच्छे नहीं होते। वुडन फर्नीचर हमेशा अच्छे होते हैं। ये पॉजिटिव, जो वुडन फर्नीचर हैं ये शुभ रहते हैं। और अगर वुड नहीं है तो वुड के सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे चाइना वुड आती है, या और बहुत सारी प्लाई होती हैं जो वुड से भी सस्ती होती हैं, आयरन, लोहे, स्टील से भी सस्ती पड़ती हैं, वो शुभ रहेंगे आपके लिए। देखिए, जो सेल्समैन है, जो वर्किंग पर्सन है, लड़का है, लड़की है, वो इस तरीके से बैठे कि वो वेस्ट साइड में बैठे या साउथ दिशा में बैठे, जिससे कि उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो और नॉर्थ डायरेक्शन में हो। क्योंकि जो ग्राहक आएगा, ग्राहक ऐसा हो, ऐसी उसकी दिशा हो कि ग्राहक का फेस सामान लेते समय या बात करते समय मालिक से या सेल्समैन से वेस्ट दिशा की तरफ रहे या साउथ दिशा की तरफ रहे। बड़ा साधारण सा नियम कि जो पीने का पानी होता है वो, उसका जो सोर्स है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो मेजर करी जाएंगी, ये करी जाएंगी सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्किंग प्लेस, शॉप, ये जो भी कुछ है आपका, यानी कि मध्य स्थल से ही ये दिशाएं देखी जाती हैं। जो इलेक्ट्रिक मीटर हैं, ये इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं, जेनसेट है जैसे, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा माना गया है। जो ओनर है दुकान का या जो सेल्समैन है, अवॉइड करें कि ये कहीं किसी ऐसी पॉइंट पर ना बैठें जिनके सर के ऊपर बीम हो।
अगर बीम है सर के ऊपर तो इसके बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, फेंग शुई में बहुत सारे उपाय करे जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय तो ये होता है कि फॉल्स सीलिंग करवा लें, दिखाई ना दे बीम। ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखे जहाँ पे सब कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है, डायरेक्शन अच्छी है, प्लेसमेंट जो है वो सामान का, चीज़ों का, बैठने का स्थान सब अच्छा है, मगर बीम ने सारा डिस्टर्ब कर दिया। तो बीम को एक तरीका तो बताया आपको कि उसको छुपा दें, और दूसरा तरीका देखा जो फेंग शुई में मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें लटका देते हैं, जैसे 2 बांसुरी लटका दी, या कोई फ्लावर के जो बेस होते हैं वो लटका दिए, और या एक जो दोनों पॉइंट पे, यानी कि एक बीम के एक साइड में और बीम के दूसरे साइड में, इस प्रकार लाइट की व्यवस्था कर दी जाए कि उसकी लाइट जो है नीचे वॉल पे वो उसके बीम के ऊपर पड़े, है ना। एक तो जो लाइट होती है जनरली वो उसका फेस होता है डाउनवर्ड्स होता है, तो ऐसा कर दें कि जो उसका फेस हो लाइट का वो आपका अपवर्ड्स हो, जिससे कि बीम के ऊपर लाइट पड़े। जो कैश काउंटर हैं, ये तिजोरी हैं, ये जो और पैसा रखने के आपकी जगह हैं, वो जो खुले हैं, उनका जो तरीका है अलमारा हो खोलने का, जो तरीका खुले हो तो इस तरीके से खुले कि जो इसका फेस हो वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो। और फिर अगर मान लीजिए ये दिशा आपको नहीं मिलती है तो उसका एक दूसरा विकल्प ये है कि वेस्टर्न डायरेक्शन में भी इसको रख सकते हैं, और वेस्टर्न डायरेक्शन में इस तरीके से रखें कि जब वो खुले तो उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो, यानी कि तिजोरी, पैसे रखने का सामान, ये सब चीज़ें नॉर्थ दिशा की तरफ फेस करें या ईस्ट दिशा की तरफ फेस करें। जो बिक्री वाला सामान है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुरंत निकलनी होती हैं, जिनको कि बहुत जल्दी ग्राहक मॉर्निंग में हुई, और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ईटेबल्स हैं, जैसे ब्रेड रख लिए, एग रख लिए, इस टाइप की चीज़ें हैं। ये सामान दुकान के सेंटर से नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये अच्छे होते हैं। यहाँ से संभावना होती है कि बहुत जल्दी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। बुक्स हैं, बही खाते हैं, ये और बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें हैं जो पढ़ने लिखने से संबंधित हैं, कॉपी किताबें हैं, ये दुकान की ईस्ट डायरेक्शन में अच्छी होती हैं अगर यहाँ रखते हैं आप। अगर मान लीजिए स्टेशनरी की दुकान है, तब ये सारा सामान स्टेशनरी का आपका अधिक से अधिक सामान नॉर्थ दिशा में रखा जाए, तो क्या लगेगा आपको कि जो स्टेशनरी है, कॉपी किताबें हैं, इनकी संभावना होगी कि जल्दी ये बिकने लगें। हम जनरली क्या करते हैं, जिनकी दुकानें देखा छोटी हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं, तो एक नॉर्थ की वॉल में पूरा शीशा लगवा देते हैं। जितना बड़ा शीशा लगवा दें, एक तो देखिए दूसरे से दुकान का गेटअप अच्छा आ जाता है, लुक अच्छा आ जाता है। दूसरा क्या लगेगा आपको, जो ग्राहक आएगा, दुकान बड़ी लंबी लगेगी, यानी कि सामान शीशे में नॉर्थ में दिखेगा। एक तो नॉर्थ आपकी डायरेक्शन बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई, और दुकान का जो लुक है वो लगेगा कि नहीं सामान उसका दुगना हो गया, बहुत बड़ा हुआ दिखाई देगा। जो दुकानों में बहुत सारे देखिए लोग चमकीली चीज़ें लगा लेते हैं, चमकीले शीशे लगा लेते हैं, चमकीली टाइल्स लगवा लेते हैं, ये अवॉइड करें। ये दुकान में बहुत सारा ये जो ग्लिटरिंग चीज़ें हैं ये शुभ नहीं होती, ये जो हैं सारी चीज़ें नेगेटिविटी पैदा करती हैं। ग्राहक कोई आएगा उसका मन उच्चाट होगा, वहाँ ठहरता नहीं है। और विशेष रूप से छत पे जो फॉल्स सीलिंग करवाते हैं, यहाँ पे तो शीशा होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए छत पे शीशे लगवा देते हैं ना, ग्राहक आता है तो ऊपर मुंह करके देखता है, ये अच्छा नहीं है। अगर देखिए पॉसिबल है, जगह है दुकान में, तो जो एंट्री है आपकी दुकान की, टब आते हैं बहुत सारे, तो टब में पानी भर लीजिए साफ सा, उसको बदल दिया कीजिए और उनमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया कीजिए। ये बहुत शुभ रहता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। दुकान में ग्राहक आएगा, उसका मन लगेगा, मन उसका उच्चाट नहीं होगा, उसका मन करेगा कि ठहरे यहाँ पे सामान देखे। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं बताता हूँ, दुकान की जो एंट्री है, एंट्री का जो दुकान के अंदर की साइड में, कैसी भी दुकान है, कोई भी दुकान है, बहुत लोगों को इससे भला हुआ, एक गणेश जी की मूर्ति हो, गणेश जी का फोटो हो, कोई चित्र हो गणेश जी का, ऐसा जिसमें उनकी सूंड
उनकी राइट साइड में मुड़ी हुई हो। ये आप गणेश जी की प्रतिमा, ये जो भी चीज़ मिलती है आपको, ये आप दुकान के जो मेन गेट है इसके ऊपर लगा दीजिए आप। बस करके फिर अपने पूजा पाठ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे गणेश जी लगाने के साथ साथ इस प्रकार के गणेश जी लगे हुए की पूजा करने की विधि भी बताई है। उससे भी प्रॉस्पेरिटी, बरकत के लिए बड़ा अच्छा है वो। अब एक चीज़ देखिए, जनरली देखा गया क्या करते हैं दुकानदार, सुबह उठे भगवान की पूजा पाठ, लक्ष्मी जी की साधना पूजा अपने अपने तरीके से ज़रूर करते हैं। मंदिर बनवाते हैं, मंदिर लगाते हैं दुकान में। मंदिर का भी हम ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन प्रेफर करते हैं मंदिर के लिए, और पूजा पाठ करते हैं सुबह। मैं कहता हूँ कि जिस समय दुकान बढ़ाते हैं, जिस समय दुकान की छुट्टी करने लगते हैं, तब भी ऐसी ही पूजा किया कीजिए जिस तरीके की मॉर्निंग में करते हैं। और अगर पूजा लंबी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 अगरबत्ती या धूप बत्ती, जो भी अच्छी चीज़ आप लगाते हैं सुगंधित, वो भी इवनिंग में बढ़ाते समय, छुट्टी करते समय लगा दिया करें। बस इतना ध्यान रखें कि वो कहीं गिर के कोई चूहा गिरा दे, कोई और अपने आप गिर जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो अब देख लें अच्छी तरीके से, उसकी व्यवस्था करके उसको पहले लगा दें, 1 आध घंटे पहले लगा लें, ताकि जिस समय चलने लगें तो वो बुझ जाए। पूजा की जो रखते हैं ना लोग बाग, छोटे छोटे मंदिर बना के रख देते हैं पूजा का, दुकान में स्थान बना देते हैं, जनरली एक्सपोज करके रखते हैं। इसको पूजा को एक्सपोज करके नहीं रखना चाहिए कभी भी। पूजा के जो भी स्थान है, जैसे आपने पूजा करी, एक छोटा सा कर्टन टांग दे वहाँ पे, पूजा करी और उसके बाद में फिर ढक दिया, उसको खुला ना रखें दिन भर। जैसे दुकान में अपने बोर्ड लगाते हैं, अपने साइन बोर्ड लगाते हैं, तो अवॉइड करें ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर, कार्बन ब्लू जिसको बोलते हैं, ये रंग ना हो। और जो उसके आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं या अक्षर लिखते हैं, वो अल्फ़ाबेट जो आपका जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है बनाने वाला, उसको बता दें कि वो ऐसा बनाए कि वो उसके जो कॉर्नर्स हैं, पॉइंट्स हैं उनके, वो राउंड शेप में हो, पॉइंटेड नहीं हो। यानी कि दुकान की कोई भी चीज़ पॉइंटेड नहीं हो। मैं तो दुकान के जो बोर्ड होते हैं ना, वो भी जो जनरली बोर्ड आप देखेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं कहीं कहीं। मैं जो उनके कॉर्नर्स हैं वो राउंड शेप में करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, मगर जो उसका जो पॉइंट, चारों कोने हैं उसके, वो कोने शार्प नहीं हो, उनको एक शेप दे दें, राउंड शेप में दे दें उनको। इसी तरीके से दुकान का जो फर्नीचर होता है ना, जो काउंटर है, वो भी कहता हूँ कि राउंड शेप में रखो, कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। कॉर्नर्स जो होते हैं ये नेगेटिव ऊर्जा जनरेट करते हैं। अब देखिए, जो जनरली दुकान में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें भी होती हैं, बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं पार्किंग की अलग से व्यवस्था होती है। तो अगर पार्किंग की प्रॉपर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो कोशिश करें कि ये जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट में हो आपकी पार्किंग, ये बहुत अच्छी होती है। जनरली अवॉइड करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पार्किंग नहीं होनी चाहिए, इसका अवॉइड करें। अब देखिए, बहुत सारे दुकानें जो होती हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और बहुत सारी दुकानें जो बेसमेंट में होती हैं, इनका बहुत बड़ा एक वास्तु, बिल्कुल अलग वास्तु है इसका। इसको अवॉइड करें कि बेसमेंट में ना कहीं कोई कार्य की चीज़ हो आपकी। मगर अवॉइड अगर नहीं हो सकता, मान लीजिए लेना पड़ जाए आपको, तब इस तरीके से देखें आप कि ये क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है वो बंद हो जाता है बेसमेंट में, है ना। यानी कि सूर्य की जो जीवनदायिनी किरणें होती हैं वो बेसमेंट में नहीं पड़ पाती, इसलिए वहाँ की बरकत रुक जाती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और खुशहाली के हिसाब से भी। आप देखेंगे ना, बेसमेंट में आदमी का मन उच्चाट होने लगता है। मगर अगर आपकी कहीं ऐसी व्यवस्था हो जाती है जो आप उसको ऐसा बेसमेंट मिले जो जहाँ पे मॉर्निंग में कम से कम 9-10 बजे, 11 बजे तक सूर्य की किरणें वहाँ पे पड़ें, और अगर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं तो इस टाइप के दर्पण लगा दिए जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है, सूर्य के पोस्टर लगा दिए जाते हैं, उसमें लाइट की व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि प्राकृतिक रूप से लगे कि सूर्य की किरणें आपके बेसमेंट में, आपके वर्किंग प्लेस में पड़ रही हैं। ये देखिए एक सामान्य सा नियम कि जो बेसमेंट का 1/4 पार्ट है, ये जो आपका ग्राउंड फ्लोर है,
प्लॉट जो है इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसको अच्छा रहता है। और जो इसकी जो बेसमेंट की हाइट है ये कम से कम 9-10 फीट होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे बेसमेंट होते हैं ना, देखिए गोडाउन बनाने के लिए तो ठीक है, मगर वर्किंग के लिए अगर आपके 9-10 फीट से छोटे बेसमेंट हैं उनकी छत, तब वो शुभ नहीं माने गए हैं। और एक चीज़ को तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं कि अगर दुकान का मालिक कृशकाय है, किसी रोग के कारण परेशान है, अवॉइड करे, वो बेसमेंट में ना बैठे। जो आपकी दुकान है, जो आपका मेन दुकान है, वो दुकान के अगर बेसमेंट मान लीजिए आपको लेना पड़ रहा है, तो अवॉइड करें कि वो साउथ में या वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। जो बेसमेंट है वो दुकान के आपके नॉर्थ डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन में, ये बहुत अच्छा माना गया है। अगर देखिए किसी बेसमेंट का प्लेस ऐसा है जो किसी धर्म स्थल के, किसी मंदिर के उसके नीचे आता है, ये बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर की, जो पूजा स्थल की जो दिव्य प्राकृतिक ऊर्जा है उसकी बरसात होती रहेगी, तो ऐसा बेसमेंट शुभ होने लगता है। और एक चीज़ तो बिल्कुल ही अवॉइड करें कि बेसमेंट में आप कैश काउंटर नहीं रखें, यानी कि कैश की कोई भी चीज़ बेस में ना रखें, ऐसी आप व्यवस्था कर लें। और अगर रखनी भी पड़ती हैं तो फिर उसके तरीके होते हैं, वो फिर बहुत पता है ना, लंबा चौड़ा तरीका, फिर वो इन सीटू आदमी सर्वे करता है, तब जाके प्लेसमेंट बताता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कैश काउंटर रखा जाए या और जो वैल्यूएबल्स हैं वो रखे जाएं, तब बेसमेंट शुभ बनाया जा सकता है। अब देखिए एक चीज़ आती है कि दुकान के आपके आसपास या दुकान से एडजेसेंट कोई चीज़ होती है, आदमी उसको लेना चाहता है, अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता है, तब क्या करे। देखिए एक सामान्य से नियम के अनुसार अगर मान लीजिए आपकी दुकान के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई दुकान मिल रही है, कोई आपको प्लॉट मिल रहा है, आप उसको एक्सटेंड करके वहाँ पे और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ी हुई दुकान हमेशा अच्छी होती है। अगर ऐसा मिल जाता है आपको, तो आप इसको, मैं समझता हूँ इसको आपको प्रेफर करना चाहिए लेने के लिए। और सेकंड विकल्प है आपका ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन दुकान का बढ़ा हुआ जितना भी एक्सटेंडेड होगा आपका, वो शुभ रहेगा आपके लिए। नॉर्थ में मिल जाए, मैंने बताया आपको, या नॉर्थ वेस्ट में भी अगर मिलता है तो ये भी शुभ होता है। मगर अगर दुकान आप ले रहे हैं और दुकान में आप उसको एक्सटेंड करने के लिए प्लॉट ले रहे हैं या कोई एडजेसेंट उसकी दुकान है उसको आप ले रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप मेजर करेंगे जो आपकी मूल दुकान है उसके सेंटर पॉइंट से। ये आप देखेंगे, मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, खुद बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हैं ये वाली चीज़ें। और एक चीज़ तो अवॉइड करनी है, एक्सटेंशन कर रहे हैं अगर दुकानों का, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इनको अवॉइड करना चाहिए आपको। अगर ऐसी दुकान, एक्सटेंडेड दुकान या वैसे भी दुकान, अगर कहते हैं कि पानी का स्रोत, पानी का सोर्स कहीं ऐसी डायरेक्शन में है, कोई जहाँ पे नॉर्थ साइड पड़ रही है या नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ रही है, कोई यहाँ से आपका नाला बह रहा है, कोई आपकी और पानी का स्रोत, नदी होती, नदी तो कहाँ होती है आजकल शहरों में, मगर अगर है उस डायरेक्शन में है आपके नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये बहुत शुभ सिद्ध होगी आपके। तो देखिए ये तो हुई एक बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दुकान का आपका कि किस तरीके से आप दुकान को अपने और बेटर साइड में ले जा सकते हैं। मगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं इतने सरल नहीं हैं, उसमें फिर पता है ना, व्यक्तिगत विशेष के अनुसार एक एक चीज़ को मेजर करके, एक एक चीज़ को देख के, व्यक्ति विशेष की अपने इंडिविजुअल उसकी मानसिकता देख के, उसकी साइकोलॉजी देख के, और फिर उसके अलावा वहाँ का बाज़ार देख के, वहाँ का एनवायरनमेंट देख के कि वहाँ क्या हालात क्या हैं, है ना। बहुत सारे आप देखते होंगे ईस्ट डायरेक्शन में नहीं चीज़ें मिल रही, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं चीज़ें मिल रही, तो वहाँ बहुत बरकत है। हम जनरली अवॉइड करते हैं कि जो आपकी शॉप है, जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं भी टॉयलेट, ये WC, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मगर बहुत सारे प्लेसेस हमने देखे जहाँ पे नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके हैं
टॉयलेट हैं, आपके WC हैं और प्रॉस्पेरिटी हो रही है। देखिए मैंने सब चीज़ें हैं एक तरफ, और अपना भाग्य, अपना मुकद्दर, अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म, ये सब एक चीज़ें, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको जोड़ना ज़रूर पड़ेगा। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया है ना कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं, और एक आदमी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। तो देखिए सब चीज़ें, भाग्य, पुरुषार्थ, अपना कर्म, ये सब चीज़ें, इनके अलावा मैं समझता हूँ मिलेगा तो बहुत कठिनाई से मिलेगा, है ना। आदमी रोता रहता है अपने भाग्य को, मगर मेरा सबमिशन केवल इतना कि कर्म प्रधान बने बजाय रोने के, और प्रभु में आस्था और अपना अच्छा व्यवहार, क्योंकि कस्टमर के लिए अगर व्यापारी का व्यवहार अच्छा है तो वो हमेशा शुभ फल देगा ही देगा। देखिए मैं जो दुकान दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे मित्र रामपाल की दुकान है। ये खुद मैं इनसे बता भी सकता हूँ, मगर मैं चाहता नहीं, वो फिर लगेगा कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ। बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था इन्होंने, और आज भगवान की पूरी कृपा है इनके ऊपर। ऐसे दर्जनों प्लेसेस हैं जो मैंने देखा, बड़े जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने, और बहुत उनको राइज मिला जीवन में, बहुत उन्नति मिली जीवन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। और गोपालाजू के वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। आप देखें, आप आई कार्ड में भी देख लिया करें, डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया करें, आपको मिलते चले जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक। भगवान करे आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, भगवान करे आपकी तरक्की हो, उत्तरोत्तर जीवन में आप प्रोग्रेस करें अच्छे व्यवहार के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।